हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। फाइनली बैड बॉय जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं, उनके जो सुपुत्र हैं नमाशी चक्रवर्ती, उनकी जो फिल्म है, ये लॉन्च फिल्म है, डेब्यू फिल्म है, वो रिलीज़ हो चुकी है सिनेमाघरों में। और नमाशी चक्रवर्ती के साथ साथ आमरीन कुरैशी जो है एक्ट्रेस, उन्होंने भी इसमें साथ साथ डेब्यू किया है। तो ये जो फिल्म है तो चलो रिलीज़ हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किसी और ने नहीं बल्कि अंदाज अपना अपना, दामिनी, द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह, घायल, घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले जो डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो आइए जानते हैं ये जो फिल्म है कैसी है। तो आपको बता दूं, जब मैं फिल्म देखने के लिए गया तो ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया, क्योंकि नमाशी चक्रवर्ती हैं, पहली बार उनकी फिल्म है। और अक्सर मैं इस बात को लेकर हमेशा कहता आया हूँ कि जो स्टार किड्स होते हैं उनको पहला प्लेटफॉर्म तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो भी उनको करना होता है उसके बाद जो है उनके टैलेंट पर डिपेंड करता है और ऑडियंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पहला जो चांस है नमाशी चक्रवर्ती को मिल चुका है। अगर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नमाशी चक्रवर्ती जो है डांस अच्छा कर लेते हैं, इमोट अच्छा कर लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ हद तक एक्टिंग भी अच्छे कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पहली फिल्म है, चलो यहाँ तक हम समझ में आता है। लेकिन अगर उनका फिज़िकल आप प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, जैसे कि वो कई जगह पर वो थोड़े से मोटे दिखाई दे रहे हैं, कई जगह पर उनकी जो फिज़िक है वो स्क्रीन के हिसाब से प्रेजेंटेबल नहीं लग रही है, या फिर उनका जो हेयर स्टाइल आप देख लीजिए या कुछ हद तक लुक आप देख लीजिए, वो एक हद तक कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। लेकिन ओवरऑल इन चीज़ों को अगर आप दरकिनार कर लें तो उनकी जो एक्टिंग है और जो इमोट करने का जो उनका तरीका है वो ठीक ठाक है। अब कोशिश ये रहेगी उनकी कि आने वाले वक्त में इस तरह के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ, उसके बाद कोशिश करें कि आने वाले वक्त में वो अपनी फिजिक पर थोड़ा वर्क करें और बाद में और भी थोड़ी एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा और ज़्यादा निखारें। हालांकि पहली फिल्म में उन्होंने एक्टिंग तो ठीक ठाक की है। और आमरीन कुरैशी की बात करूं तो आमरीन कुरैशी की ये पहली फिल्म है, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ किया है अपनी पहली फिल्म के ज़रिए। पहली फिल्म में इस तरह से बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ, जैसे कि शाश्वता चैटर्जी हो गए या फिर जॉनी लीवर हो गए, यहाँ तक कि आपको बता दूँ इस फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो भी है, उसके अलावा राजपाल यादव भी हैं। तो अलग अलग बड़े बड़े जो लेजेंडरी एक्टर होते हैं इस फिल्म के अंदर हैं, और उनके सामने काम करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो आमरीन कुरैशी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने सरप्राइज़ किया है। तो ये तो रहे हमारे डेब्यू एक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा आपको बता दूँ, ये जो फिल्म की जो कहानी है एक तरह से 90s की जो स्टोरी होती है कुछ वैसी आपको लगती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको प्रेडिक्टेबल भी लगती है। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, ये जो फिल्म है चुपित मावा, जो एक तेलुगु फिल्म थी, उसकी एक रीमेक भी है। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है सिमिलर है और इस हिंदी फिल्म में डाला गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी, एक लेजेंडरी फिल्म मेकर है हमारे इंडियन सिनेमा के। तो उन्होंने कैसा डायरेक्ट किया है तो आपको बता दूँ, अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए और फ़नी डायलॉग्स की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जब आप फिल्म देखोगे तो आप इंजॉय करोगे। ख़ासतौर पर जॉनी लीवर जो आते हैं वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि नमाशी के भी कुछ ऐसे सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हंसा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं फिल्म के लिए प्लस और माइनस की तरह हैं। जहाँ तक डायलॉग डिलीवरी जो है, फ़नी सीन्स हैं वो अच्छे हैं, वहीं फिल्म का जो स्टोरी है कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है। तो जो स्टोरी है वो है क्या एक्चुअली में, तो आपको बता दूँ, एक लड़का होता है, वो थोड़ा सा आवारा है, अपने बाप के पैसों पर पलता बढ़ता है, और अचानक उसके ही कॉलेज में एक लड़की होती है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार रहती है, अच्छे घराने से होती है। तो उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस कौन देते हैं? उस लड़की के पिताजी। तो जो उस लड़की का पिताजी होता है वो ज़्यादा खड़ूस होता है, और वो रास्ते के किसी ठेले पर खाना भी खा लेती है या बारिश में भीग भी जाती है, तो उसके पिता को बहुत ही अलग चीज़ लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो कहता है कि अपनी बेटी से तुम ये सब चीज़ें मत किया करो। अब सोचिए, जिस लड़की का बाप इस मेंटालिटी का हो तो एक आवारा लड़के के साथ अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर चैलेंज आ जाता है स्टोरी में, और लड़की का जो बाप है वो लड़के से कहता है कि भाई जब तक तुम इतने अमाउंट तुम जमा नहीं कर लोगे तब तक तुम मेरी लड़की से शादी नहीं करोगे। तो एक चैलेंज देता है उसको, और चैलेंज भी ऐसा है कि भाई ना तुम अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांगोगे और ना ही तुम कुछ बुरे काम करोगे।
अगर तुम पैसे कमा कर लाओगे तो अच्छा काम करके ही लाओगे। तो इस तरह का चैलेंज है। वो चैलेंज क्या वो लड़का फुलफ़िल कर पाता है कि नहीं कर पाता, तो ये जो चीज़ है वो आपको क्लाइमेक्स में आपको पता चलेगा। आप जब फिल्म देखने जाओगे तो ये पता चलेगा। तो मोटा मोटी ये स्टोरी है, और इस स्टोरी के साथ फ़नी सीन्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, और इनका एक लॉन्च हो गया है। तो इस तरह की कहानी है। कहानी जो है काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, और कुछ हद तक आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो सकती है, और आज के परिवेश में देखा जाए तो ये फ़िल्म लोगों को उतना पसंद नहीं आ सकती है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि साजिद खान की जो फ़िल्में हैं और भी अलग अलग ऐसे बकवास फ़िल्में बनी हैं, उससे तो एक हद तक ठीक ठाक ही है, लेकिन स्टोरी पर थोड़ा और वर्क भी किया जा सकता था। लेकिन ठीक है, वन टाइम वॉचेबल है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ़िल्म को देखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ, आप जॉनी लीपर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और शाश्वता चैटर्जी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ एक फ़िल्म में, एक फैमिली एंटरटेनर काइंड ऑफ फिल्म में आप देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा का पूरा रिएक्शन अबाउट बैड बॉय, द लॉन्च फिल्म ऑफ नमाशी चक्रवर्ती एंड अमरीन कुरैशी। आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।